प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, और वो ही सिखाता है कि आप उसके सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, हाथ उठाकर, घुटने टेक कर, मन को दीन करके, नम्र करके, हलीम होकर, सहनशील बनकर उसके आगे हमेशा दुआ करें। और दुआ में हमेशा कोशिश करें कि जो सच्चाई वो मांगता है हम उसके सामने प्रकट करें, क्योंकि प्रार्थना में हम प्रभु से सब कुछ मांग सकते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जैमसी की, सबको जैमसी की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये बातें जो हैं वो छोटी छोटी नहीं हैं, लेकिन सुनने बोलने में छोटी लगती हैं। इनका महत्व धरती और आकाश को जोड़ने में सहायता करता है। किसको? मनुष्य को। हालेलुया। क्योंकि उसका हृदय केवल धरती पर लगा रहता है, आसमान की ओर कभी नहीं जाता। लेकिन जब वचन हमारे मुख से निकलता है, तब हमारा आत्मा उससे दुआ करता है। आपने प्रेरितों के काम में 8:26 में पढ़ा है कि जब हम हिटकोरे ले लेकर दुआएं करते हैं, आंसू बहा बहा कर दुआएं करते हैं, तो आत्माओं का जानने वाला जानता है कि हमारी आत्मा की मंशा क्या है। हालेलुया। इस बात को अपने हृदय में संचय करके रखिए कि अगर आपके आंसू आते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर का सिंहासन वहां भीगता है और उसके स्वर्गदूत आपके आंसुओं को इकट्ठा करके एक कुप्पी में भर देते हैं, ताकि जब आप उसके आमने सामने हो जाए, वो आपको सारी बात समझा दे, बता दे और आपकी गलतियों गुनाहों को साफ कर दे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यीशु जो हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है, था और रहेगा, उसे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का जो प्रभु है सारा अधिकार दे दिया। हालेलुया। क्यों? हमारा जीवन यीशु मसीह में ही रहना चाहिए, ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा करते रहें। इसीलिए सृष्टि के कर्ता ने हर वस्तु पर अधिकार यीशु मसीह को दे दिया और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। मृत्यु पर भी उसी का अधिकार है। हालेलुया। वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो अपने पिता और परमेश्वर को हमेशा अपने सामने रखकर हर काम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना पवित्र शास्त्र इसीलिए लिखा है कि ज्ञानवान और ज्यादा पढ़े लिखे और शास्त्री जो संसार के शास्त्रों और ग्रंथों से अपने आप को भरपूर किए हुए हैं, वो लज्जित हो जाए। ये छोटा सा ग्रंथ दुनिया के सारे ग्रंथों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा बड़ा है। इसका एक शब्द अगर परमेश्वर को पुकारता है तो सारे ग्रंथ बंद हो जाते हैं। यानी कि जो लोग उन संसारिक ज्ञान से भरे हुए हैं, वो लोग
तुच्छ हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, उनका ज्ञान खत्म हो जाता है। वो कहता है कि संसार के ज्ञान से जो भरपूर हैं वो पितर शास्त्र के ज्ञान को तुच्छ जानने की कोशिश ना करें। वैसे वो कोशिश यही करते हैं कि इसमें क्या है, बाइबल में क्या है। वो सोचते हैं कि अगर बाइबल को वो फाड़ डालते हैं, जला डालते हैं, उनको कुछ नहीं होता। उनके ग्रंथों को कोई जलाता है या फाड़ता है तो तलवारें निकल आती हैं, लाठियां निकल आती हैं, कत्लेआम हो जाता है। वो सोचते हैं कि उनकी ताकत ज्यादा है। वो ये नहीं जानते कि ये परमेश्वर की लाठी है जो बिना आवाज के चोट मारती है। उनके ज्ञान दिखाई देते हैं, ये ज्ञान दिखाई नहीं देता, ये समझना पड़ता है। हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि उसने ये जो पवित्र शास्त्र लिखा है इसका ज्ञान संसार के ज्ञानवानों से छुपा कर रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। बालक कौन है? जो यीशु मसीह में नए नए जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता, वो उनके द्वारा अजीब और चंबे काम कर देता है और वो ज्ञानवान लोग इस बात से हैरान होते हैं कि इसको तो कुछ मालूम नहीं था, इसने ऐसा कैसे कर दिया। करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, हमारा जीवन देने वाला, जो मार्ग, सच्चाई और जीवन वो ही है, वो भी नहीं, वो ही है। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु मसीह भी अपने पिता का धन्यवाद करता है, उसकी महिमा करता है और इन पवित्र वचनों का ज्ञान जो बालकों की ओर से या बालकों के लिए लिखा गया है उसका वो धन्यवाद करता है कि ये बातें जो संसार के ज्ञानवानों से छिपी हुई हैं ये बालकों पर प्रकट की जाएंगी और हो रही हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर अपने वचन की महत्ता को बहुत गहराई से लेता है। जो वचन को गलत तरीके से बोलता है, अगर वो अनजान है तो वो माफी मिलती है। अगर वो जानबूझकर वचन को गलत बोलता है तो साफी मिलती है। साफी एक दवाई है जो शरीर को साफ कर देती है और ये परमेश्वर की साफी दिमाग को साफ कर देती है, छील कर रख देती है और दिमाग को कोई आज तक पढ़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वचन की पवित्रता को समझना जरूरी है। परमेश्वर ने पवित्र वचनों को अपने बालकों पर प्रकट कर दिया है, ये वचन के अनुसार है। परमेश्वर का ज्ञान उन्हीं को सिखाया गया है जो इसके लायक हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, हृदय खाली हैं और दिमाग केवल सच्चाई जानना चाहते हैं। केवल उनको ज्ञान मिलता है, अर्थात उन पर प्रकट किया है। यह सब बातों के बाद पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र पर अपने आप को प्रकट किया। उसको कोई और देख नहीं सकता। केवल अगर पुत्र चाहे तो वो किसी पर भी प्रकट कर सकता है। क्यों? क्योंकि पिता ने उसको अधिकार दिया है कि वो इस सृष्टि में जो चाहे कर सकता है। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 11 अध्याय उसकी 25 से 27 आयत तक ध्यान से सुनिएगा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सच सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अब देख लीजिए, पिता को कोई अपनी मर्जी से नहीं देख सकता, चाहे कितना भी ज्ञानवान, कितना धार्मिक, कितना भक्ति करने वाला क्यों ना हो जाए। ये सारे ईश्वर उसको देखना चाहते हैं लेकिन अब ये नहीं देख सकते। क्यों? परमेश्वर ने इनके शारीरिक आंखें उन वापस ले ली है। उनका सारा कुछ परमेश्वर के कैद में है। ये केवल आत्माएं हैं और ये केवल मनुष्यों को ही देख सकती है। लेकिन परमेश्वर की आंख को देख सकते हैं जो उन मनुष्यों में भरी हुई है जो परमेश्वर के पुत्र जन कहलाते हैं।
ये उनको प्रकट करने की कोशिश करती हैं, लोगों को डराने की, लेकिन लोग जान जाते हैं सच्चाई जो इनके मुंह से हमको मालूम हो जाती है। अगर ये दुष्ट आत्माएं अपना मुंह बंद रखें और ना बताएं कि देखो ये परमेश्वर के जन हैं जो उद्धार का मार्ग दिखाते हैं, तो लोगों को मालूम ना होता कि दुष्ट आत्माएं भी उनकी गवाही देती हैं, तो मनुष्य बेचारा क्या करेगा। अब देखिए, पिता को कोई नहीं देख सकता, केवल पुत्र की मर्जी हो तो ही वो जिस पर प्रकट करना चाहे वो दिखा सकता है, और ये केवल पुत्र को ही अधिकार है, और पुत्र को भी समझना बहुत मुश्किल है, और तब हम समझ सकते हैं जब हम पिता के वचनों को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिता के मुख से निकल कर आया है, वचन था। आपने पढ़ा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो किस बात से की? मुख्य वचन से। और यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। अब देखिए इन बातों को, और वो ही देहधारी होकर धरती पर आया, ज्योति बना, और अंधेरे में रहने वालों ने उसको कबूल नहीं किया। जिन्होंने कबूल कर लिया वो ज्योति की तरह चमकते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक लिखा है, अपना पुत्र जगत के लिए दे दिया, और प्रिय पुत्र जो सब कुछ का मालिक हो गया, अब वो चाहता है कि किस पर पिता को प्रकट करे। वो इसके लायक किसको समझता है? ये बातें सोचने वाली हैं। क्यों? सारी सृष्टि का अधिकार है, और वो जिस पर चाहे पिता को प्रकट करके गवाही दे सकता है। हम एक नाम बताएंगे आपको जिस पर उसने पिता को प्रकट किया था। बहुत जगह हो सकती है, लेकिन जहां यीशु ने प्रकट किया वो बात हम बताते हैं। वो केवल एक मनुष्य है, स्तिफनुस। जब उसको देखा कि ये लोगों को भरमा रहा है, पवित्र लोगों की बातें सुना सुना कर लोगों को शास्त्रियों और फरीसियों से दूर कर रहा है, और परमेश्वर का वचन सुनाकर उनको संसारिक मार्ग से भटका रहा है, तब उन लोगों ने उस स्तिफनुस को पकड़ लिया, घेर लिया, और मारा पीटा, खूब सजाएं दी, लेकिन वो नहीं हटा। तब प्रभु यीशु ने उस पर प्रकट किया ऐसा दर्शन जो केवल उसी पर ही प्रकट हुआ था। उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। स्वर्ग को खोल कोई नहीं सकता, केवल यीशु मसीह, क्योंकि उसके पास अधिकार है कि वो पिता के आगे से पर्दा हटा दे और उसको जिसको वो चाहे वो देख सके। आप जानते हैं कि मंदिर का पर्दा तब क्यों फटा था जब यीशु मसीह सलीब पर अपने प्राण दे दिए थे। ऊपर से नीचे तक पर्दा दो हिस्सों में हो गया था। क्यों हो गया था? ताकि हर कोई जन उसको देख सके, लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। केवल पर्दा फट गया, पर्दा फट गया, इसी बात का जिक्र करते हैं। अब ये बात आप समझ लीजिए कि स्तिफनुस के सामने वो पर्दा फट गया था ऊपर से नीचे तक, और स्तिफनुस ने क्या देखा कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और यीशु मसीह उसके दाएं हाथ खड़े हैं। और जब उसने ये सारी बात उन लोगों को बताई कि मैं परमेश्वर का सिंहासन देख रहा हूं, स्वर्ग के दर्शन कर रहा हूं, और यीशु मसीह को वहां उसके दाहिने खड़ा देख रहा हूं, उनके कान बंद हो गए। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली, अपने हृदय को थाम लिया, क्योंकि वो उनकी धड़कन ऐसे बढ़ गई थी जैसे आप हथौड़ा चलाते हैं। वो डर गए, कांपने लगे, थरथराने लगे, क्योंकि वो ऐसी बात सुन नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने उसको ले जाकर शहर के बाहर पत्थरवाह किया, ऐसा मारा, मार मार के उसको एक एक हिस्सा उसका तोड़ दिया। उसने फिर भी परमेश्वर की ओर देखकर जो उसको दिखाई देता था कहा, हे पिता, इन पर इल्जाम या दोष मत लगाना। देखो, इसीलिए परमेश्वर के पुत्र ने स्तिफनुस को वो दर्शन दिखाया था, ताकि ये लोग जान लें कि सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और सुनिए, ये बातें उन लोगों को नागवार गुजरी थी। आप पढ़ सकते हैं
प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 54 से 57 आयत तक। ये बातें सुनकर वह जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपट पड़े और उसे नगर से बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। हाँ, आपने एक शब्द पढ़ना है, हे प्रभु सुनिए, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। क्योंकि वो देख रहा था यीशु सामने। वो कहता है, फिर ये जो बातें हुई ऊंचे शब्द से पुकारा कि प्रभु इनको क्षमा कर दे। ये उसी वजह से है क्योंकि हमारा प्रभु नम्र है, दीन है, विश्राम देता है। और उसने लोगों को कहा कि जो लोग थक चुके हैं, थकने वाले कौन हैं? जो संसार की मार खा खा कर, ताने सह सह कर, जुल्म सह सह कर और उनकी ताड़ना सह सह कर शारीरिक तौर पर थक जाते हैं। प्रभु उनको विश्राम देता है और वो केवल विश्राम यीशु मसीह दे सकता है। वो अपने वचनों में कहता है कि इनको अब विश्राम की जरूरत है और कोई विश्राम नहीं कि आप खाना बना बना कर थक गए हैं, आपको विश्राम चाहिए। नहीं, आप मेहनत करके सड़कों पर थक गए हैं, उसकी नहीं। विश्राम क्या है? विश्राम क्या है? जो आपने प्रभु के नाम से मेहनत की है, उसके नाम से अपने अंदर दृढ़ता हासिल की है, लेकिन अब आपका शरीर जवाब दे चुका है कि प्रभु अब हमसे और नहीं सहा जाता। ये थके हुए लोग होते हैं, ये बोझ तले दबे लोग होते हैं कि काश प्रभु जल्दी से हमें छुटकारा दे दे, निजात दे दे। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है, ऐ थके हुए बोझ तले दबे लोगों, ऐ परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, चैन दूंगा, आराम दूंगा। क्यों देगा वो आराम? क्यों? कि वो चाहता है कि एक को अगर बढ़ाया है तो वो उसको उठाकर स्वर्ग में फलदार पेड़ लगा दे, हरी जलपाई के पेड़ की तरह। हालेलुया। अब देखिए, इन बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। भजन संहिता 51-52 को दो, यदि 8-9 आयत पढ़नी है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो वचन हम बोलने जा रहे हैं। ये आपको भी बोलना है। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। ये वचन भजन संहिता 52 का 8 और 9वां वचन है। इसको आप रख लीजिए, सुबह शाम बोलिए, ताकि स्वर्ग में आपकी जगह परमेश्वर छोड़ दे कि यहां मेरा बेटा पुकार रहा है। जब वो थक जाएगा, उसको विश्राम मिलना है, वो यहां उसको लगा दिया जाएगा। हम जलपाई के पेड़ की तरह बढ़ना है। अब सुनिए, अब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है, परिश्रम करने वालों, मेहनत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, चैन दूंगा, अपनी शांति दूंगा। आप इन वचनों को भी पढ़कर देखिए। ये यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है। ये शादियों ब्याहों से थक जाने वालों के लिए नहीं कहा, इन लोगों के लिए कहा है। सुनिए, मत्ती की इंजील 11 अध्याय उसकी 28 से 30 आयत तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसने क्या कहा? मन में विश्राम पाओगे, शारीरिक तौर पर विश्राम की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मन ही थक जाता है, ऊब जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, तनाव बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। वो परमेश्वर इन सब बातों से छुटकारा देता है, निजात देता है, आराम देता है। केवल इसी के ओर मुड़ जाओ। अपने हृदय को वचन कहता है कि फाड़ डालो। ये नहीं कि संसारिक लोगों की तरह चाकू लेकर फाड़ो, नहीं, अपने हृदय को फाड़ो। अपनी जुबान से हर बात जो जाती है उससे परमेश्वर के लहू की डिमांड करो, पवित्र आत्मा की डिमांड करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।